सर वंश यादव, कहाँ से? सेड़ंग, महेंद्रगढ़। कितना समय हो गया यहाँ पे? सर यहाँ पर मेरे को 9-10 महीने हो गए, अप्रैल में आया था मैं। तो क्या छोटा बच्चा, क्या नाम है आपका? रक्षित। कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से। अरे, कैसा लगता है यहाँ पे, कितना समय हो गया? मेरे को 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया और क्वालिफाई हो गए? हाँ, क्या सपना है, क्या बनना है? इंडियन एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में? आगे तो मेरे को आर्मी में जाना है, क्योंकि मेरे परदादा से लेके अभी पापा तक आर्मी में थे, दादा भी आर्मी में ही थे मेरे। आपको भी आर्मी में? हाँ, मुझे भी आर्मी में जाना है। सर हांसी हरियाणा। हरियाणा से। क्या Yes, sir. कहोगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छी एकेडमी है सर, 8 महीने हो गए मेरे को आए यहाँ पे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और टीचर्स भी हमारे साथ रात तक मेहनत करते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी फरीदाबाद में मैं मौजूद हूं और हाल ही में रिजल्ट आया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और सुखोई एकेडमी में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे पहले भी आपको दिखाया था, ऑल इंडिया रैंक यहाँ से बच्चा गया था और अभी आप देखोगे ना तो 500 बच्चे सेलेक्ट होने थे, उनमें से 203 बच्चे सुखोई एकेडमी के हैं और कुछ बच्चे जो हरियाणा राजस्थान के वो मेरे साथ हैं। बाकी आप बच्चे देखेंगे पीछे, जिस बच्चे ने साफा पहना हुआ है वो सभी सेलेक्टेड बच्चे हैं और यहाँ इनसे बातचीत करेंगे सुखोई एकेडमी के बारे में, कैसी है, कैसा प्रोग्राम रहता है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसा खाना मिलता है, सारी बातें इनसे करेंगे। तो कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हो? मैं बीकानेर राजस्थान से। राजस्थान से। कैसा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा कब आए लगता थे है। यहाँ? मैं वैसे ऑनलाइन बैच लिया था। ऑनलाइन बैच लिया था। Yes. कितने घंटे पढ़ते थे? रोज का 8-10 घंटा का। 8-10 घंटा। हाँ, अच्छा लगता था पढ़ के, बोर नहीं होते थे? शुरुआत में बोर होते थे, फिर बाद में मजा आने लगता था। मजा आने लगता था। आप कहाँ से हैं? सर मैं झुंझुनू, राजस्थान। राजस्थान से। यस सर। यहाँ कितना समय हो गया? सर यहाँ पे मैंने ऑनलाइन करा था, अभी सर मैं इंटरव्यू के लिए आया था। इंटरव्यू के लिए आए? Yes, sir. अरे वाह। आपका क्या नाम है? सरबियान लांबा। कहाँ से हैं आप? सर जयपुर राजस्थान। तो यहाँ कब से हैं? सर ऑनलाइन बैच लिया था, अभी 3 से 4 दिन में इंटरव्यू के लिए आए हैं। ऑनलाइन अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, ऑफलाइन किसने पढ़ा था? मैंने क्या सर। नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु चौधरी है, कहाँ से हैं? बाड़मेर, राजस्थान। अच्छा, काफी दूर से आए हैं। यस सर। कैसे पता चला था सुखोई के बारे में? वो पापा से पता चला था। पापा को किसी दोस्त ने कहा था कि कितना समय हो गया सुखोई। यहाँ पे? 2 साल हो गए। अच्छा, तो फिर 2 साल में कैसा डिफरेंस लगा स्कूल में और यहाँ में? पिछली साल भी सिलेक्शन हो गया था, मगर पिछली साल इंटरव्यू में आउट कर दिया था। इस बार फिर से पेपर दिया है और इस बार फिर से रिटर्न क्वालिफाई किया है। कितने घंटे पढ़ते हो यहाँ पे? 10 से 12। 10 से 12। क्या शेड्यूल रहता है? सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक। 8 बजे से रात को 12 तक पढ़ते रहते हैं। यस सर। खाना वाना कैसा मिलता है? खाना वाना अच्छा मिलता है और मतलब मन भी लगता है और टीचर्स बहुत फनी और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। घर वालों की याद नहीं आती? मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तक आती है, जैसे 10 दिन ऐसे। उसके बाद नहीं आती? और बीच माहौल हो जाता है। और बीच बीच में ब्रेक भी होते हैं और ये 10 से 12 घंटे हम पढ़ते हैं। अरे ये देखो कितना छोटा बच्चा, क्या नाम है आपका? रक्षित। कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से। अरे, कैसा लगता है यहाँ पे, कितना समय हो गया? मेरे को 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया और क्वालिफाई हो गए? हाँ, क्या सपना है, क्या बनना है? इंडियन एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में? एयरफोर्स में जेट उड़ाना है? क्यों? ये मेरे पापा की ड्रीम थी और मेरी फैमिली की। अच्छा, यहाँ की ड्रीम लगभग पूरी होने वाली है। यस। अच्छा, कैसी है सुखोई एकेडमी? अच्छी है, खाना भी सही मिलता है और टीचर पेरेंट्स की तरह करते हैं, फनी से पढ़ाते हैं ऐसे ही। अच्छा, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? मेरी क्लास में होंगे 80-90। लगभग सबका हो गया? सबका पता नहीं। सारे पढ़ने वाले थे? पता नहीं। अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाते थे टीचर्स? 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। अच्छा, तो कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है? मेरा जीके और इंग्लिश। अच्छा, वाह। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान सीकर से हूँ। अरे हाँ भाई। मेरा नाम विकास सिंह, मैं सिक्कर राजस्थान से हूँ। वैसे अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये सबसे अच्छी एकेडमी है इन माय बिलीफ, बिकॉज इफ यू हैव सीकर में बहुत सी एकेडमी है, ये कैसे अच्छी लगी आपको? सर, क्योंकि अभी हमारे पापा की पोस्टिंग आई है बठिंडा में। अब वो लेह लद्दाख में गया है और हमारा शिफ्ट हो गया फरीदकोट पंजाब में। तो फिर मैं बठिंडा में जब था तो मेरा एक दोस्त था, तब मेरा 2 मंथ रह रहे थे एग्जाम से पहले। मैंने कहा कि भाई क्या करता है तू, किससे पढ़ता है? उसने बताया सुखोई एकेडमी कोई एक वैसे है, उसे एक बार यूट्यूब से ही क्लास लेके देखियो। मैंने 2 मंथ रहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा।
मैंने बस उनसे पढ़ा था, यानी अजीत सर सबसे अच्छा पढ़ाते थे। यानी उस टाइम मेरे को अजीत सर मेरे सबसे फेवरेट सर थे। फिर धर्मेंद्र सर और बाकी सर भी आ जाते थे। यानी उन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरा दिल लगने लगा पढ़ाई में। मैं रोज टीवी पे क्लासेस लेता था, यानी 4-5 घंटे ऐसी। उसके कारण फिर मैं 3-3 बजे भी उठना स्टार्ट कर दिया था अच्छा, लास्ट के कुछ दिनों में। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे और ये सुखोई में क्या डिफरेंस लगा? सर देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं भी टॉपर रह चुका हूँ अपनी क्लास का बहुत बार। लेकिन सर जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जैसा होता है। दीदी ने बताया कि तू भी आरएमएस जैसे वैसे एग्जाम दे, वो कॉम्पिटिटिव है। मेरी दीदी अभी वो एमबीबीएस का कोर्स कर रही है फरीदकोट में, तभी हम वहाँ पे शिफ्ट है। तो दीदी ने बताया, मैंने कहा ठीक है दीदी, ट्राई तो कर लेते हैं। फिर मेरा जब सैनिक में हो गया 232 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। और जो मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे ना मेरे दोस्त, उनके आए थे 200 से भी कम। अच्छा, और एक दिन मैं पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उन पापा को फ़ोन आया, क्योंकि पापा का नंबर डाल रखा था। कहा कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बिना अभी हमने काउंसलिंग तक नहीं कराई थी। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि आरएमएस करेंगे, फिर फोड़ के आएंगे पेपर। तो मैं बातें कर रहा था पापा से वीडियो कॉल पे, फिर अचानक से उनका फ़ोन आया। वो कह रहे मध्य प्रदेश में आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, आप अभी फीस डिपॉजिट करके आ सकते हो। फिर पापा ने और हम अभी सब ने कितना कर समय दिया। हो गया? अभी तो अभी आए हैं थोड़ा सा, यानी पहले दिन तो याद आती है ना थोड़ा सा परिवार की। महेंद्रगढ़ से कौन है अभी? सर मैं क्या नाम है? सर दीपेन। कौन से, कहाँ से महेंद्रगढ़ में? सर नारनौल में। नारनौल से। कितना Yes, समय हो sir. गया यहाँ पे? सर मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए आया था यहाँ पे। वैसे मैंने इनके यूट्यूब पे पढ़ा था इनसे। अच्छा, कैसा ये है इनका सिलेबस? सर इनका सिलेबस मतलब ऐसे नॉर्मल स्कूल्स की तरह नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी हम लोग तैयारी करना चाहते हैं उसी की जैसे ये लोग हमको सिलेबस देते हैं। क्लास में कहाँ कहाँ से, किस स्टेट से बच्चे हैं आपकी क्लास में? सर अब स्टेट से तो हर स्टेट से लगभग बच्चे हैं, पर जहाँ से मैंने थोड़े कम देखे वो नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, कैसा माहौल कैसा रहता है क्लासरूम का? सर अच्छा माहौल है, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, हंसी मजाक से समझाते हैं और हमको अच्छे से याद भी करवा देते हैं। अरे वाह। और महेंद्रगढ़ से कौन सा साथी है? क्या नाम है? सर वंश यादव, कहाँ से? सेड़ंग, महेंद्रगढ़। कितना समय हो गया यहाँ पे? सर यहाँ पर मेरे को 9-10 महीने हो गए, अप्रैल में आया था मैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है 9-10 महीने का? सर स्टार्टिंग में तो मन सभी का नहीं लगता, वैसे मेरा भी नहीं लग रहा था, पर उसके बाद टीचर्स ने मुझे बहुत मतलब वैसे सपोर्ट दिखाया कि मतलब कभी रोने लग आ जाता था तो चुप भी करा देते थे। तो मेरी मैथ्स स्टार्टिंग में है ना बहुत वीक थी। पहले मैं स्कूल में था तो मेरे को बिल्कुल भी मतलब मैं टॉपर तो था क्लास का, क्योंकि फिर मेरे को पता नहीं था। पढ़ते थे आप? यदुवंशी। अच्छा, उसके बाद यहाँ हाँ, फिर मेरे को ना लगता तो था कि मैं पढ़ तो रहा हूँ और टॉप तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं, वो फील नहीं आता था अंदर से। पर मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला वहाँ तो सिर्फ हम रट के पास टॉप कर लेते थे, यहाँ वो वाला सीन नहीं था। यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ते उसमें से कुछ भी आ सकता था, वहाँ तो पूरे रटे रटाए के सुनाते थे। इसलिए तो अब यहाँ पर आके मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आगे क्या बनना है? आगे तो मेरे को आर्मी में जाना है, क्योंकि मेरे परदादा से लेके अभी पापा तक आर्मी में थे, दादा भी आर्मी में ही थे मेरे। आपको भी आर्मी में हाँ, मुझे भी आर्मी में जाना है। एक्सपीरियंस क्या बताओगे जो बच्चे देख रहे हैं? यहाँ तो मतलब अच्छा है। पहले तो याद आएगी घर वालों की, रहने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, लेकिन अगर 1 महीने भी रह लिए ना, उसके बाद तो खुद ही लगेगा कि यहाँ रहते हैं। नहीं, उसके बाद तो खुद ही लगेगा कि हम यहाँ रहते हैं और हमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और बिल्कुल उसके बाद उनका भी आर्मी हो जाएगा, अगर वो मतलब ठान लेंगे कि हमें तो यहीं रहना है और पढ़ाई करनी है। अच्छी एकेडमी। हाँ, बढ़िया एकदम। आप कहाँ से हैं? सर जयपुर राजस्थान। अच्छा, तो क्या कहोगे सुखोई के बारे में, कैसी लगी? सर एकेडमी तो बहुत अच्छी, टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और फन से पढ़ाते हैं, और यहाँ पे ढंग अच्छे से होता है। और सारी चीजें अच्छी होती है। यस सर। घर वालों की याद नहीं आती? नो सर, यहाँ पे नहीं आती। अच्छा, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? सर मेरे को 3 से 4 दिन हुए हैं, 3 से 4 दिन? इंटरव्यू के लिए आए। इंटरव्यू के लिए आए? यस सर। आप कहाँ से हैं? सर हाँसी हरियाणा। हरियाणा से। क्या Yes, sir. कहोगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छी एकेडमी है सर, 8 महीने हो गए मेरे को आए यहाँ पे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और टीचर्स भी हमारे साथ रात तक मेहनत करते हैं सर। कितने बजे तक पढ़ते हो रात को? रात को सर 10 बजे तक पढ़ते हैं ऐसे तो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में 11 या 12 बज जाते हैं पढ़ते टीचर्स पढ़ते। रहते हैं रात को 11-12 बजे तक? यस सर, टीचर्स हर समय मौजूद रहते हैं हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए। खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? सर सही मिलता है, जब फेस्टिवल आता है तो मिठाई भी मिल जाती है, दाल चावल रोटी सब्जी सब चीजें मिलती है? यस सर। मजा आता है? हाँ, मज़ा भी आता घर की याद नहीं आती? है सर, आती थी पहले 1 हफ्ते, लेकिन अब नहीं आती। तब तो मजा आ गया होगा सबको? यस सर। यस सर। अब तो गर्मियों में रायता भी मिलता है अपने तो बूंदी का। अच्छा, हाँ, और दही पराठे के साथ मंडे को कभी सारी कभी। चीजें मिलती हैं। हाँ,
सर वो क्या बोलते हैं कि क्या था कि जब मैं आया था तो मेरे को भी यानी वैसे याद तो आई थी, लेकिन यहाँ पे टीचर्स इतने फ्रेंडली है ना कि ऐसे दिल लग जाता है, यानी बार बार पढ़ने का मन करता है, ऐसा करता है। और यहाँ पे हमारा जो हॉस्टल है ना, वहाँ पे जब हम सोते हैं तो फिर वहाँ पे एक टीचर है अमृत सर, वो क्या करते हैं यानी वो मेरे बेड के साइड वाले पे सोते हैं और वो हमें सोने से पहले इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका एग्जाम्पल्स और यानी सही पढ़ाते हैं, यानी सारे सुखोई के टीचर्स। तो आप लोगों के साथ ही सोते हैं टीचर्स? यस सर यानी वार्डन जैसे रहते हैं हमारे साथ, यानी हमारे कमरे में। तो अभी कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया आप लोगों में? अभी मेरा 132 आउट ऑफ 150। अरे, सबके अच्छे 137 आउट ऑफ 150। 156 आउट ऑफ सारे बच्चे टॉपर ही हैं। मेरे 133 आउट ऑफ 150। वाह भाई वाह। तो भी दोस्तों सुखोई एकेडमी में हम हैं और यहाँ पे इन बच्चों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। 500 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिनमें से 203 बच्चे सुखोई एकेडमी के हैं। बाकी बच्चे आप वहाँ पे देखें, जिस बच्चे ने साफा पहना हुआ है उन सभी का सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। अभी यहाँ पे जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर अब इन बच्चों का सम्मान समारोह किया जाएगा। और ऐसा कोई स्टेट नहीं है देश में जहाँ से सुखोई एकेडमी में बच्चे न हो। और लगातार हर प्रकार, पिछली बार आपने वीडियो देखा था, एक बच्चा पूरे देश में पहले रैंक उसकी आई थी। और अभी यहाँ जो ओनर है उनसे हम बातचीत करेंगे पूरे कार्यक्रम को लेके, इन बच्चों के सिलेक्शन को लेके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या सबसे कहोगे पहले बच्चों को? तो बहुत मेहनत बच्चों ने की है और हर साल केवल 500 बच्चे 6th और 9th क्लास में लिए जाते हैं मिलिट्री स्कूल में जी। और 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे इस बार हुए हैं। पिछली बार 180 के करीब हुए थे, तो पिछले साल से हमने और बेहतर रिजल्ट दिया है। और ये बच्चे मेनली 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की प्रिपरेशन ये करते हैं, मेनली NDA में जाते हैं। और इनका सबका सपना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर बनने का, देश की सेवा करने का। तो ये 6th क्लास से और 9th क्लास से ही इनकी तैयारी वहाँ पे शुरू हो जाएगी मिलिट्री स्कूल में। और वहाँ तक भेजने के लिए वो तैयारी जो है वो हम कराते हैं। तो मेनली 4th क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक हमारा सैनिक मिलिट्री स्कूल का रहता है। और उसके बाद 9th क्लास से 12th क्लास तक का हमने NDA और IIT का भी स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारा जो कैंपस है ये NDA IIT का कैंपस है। और अभी ये बच्चों का इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा। तो उम्मीद है कि ये सारे बच्चे फाइनली जो इनका सपना है मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो इस सपने को ये पूरा करें। लगभग कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ गए। हाँ, लगभग सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वो इन्होंने क्लियर कर लिया। इसके बाद तो मेनली इंटरव्यू और मेडिकल का ही है। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके, क्योंकि 1-1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और केवल 500 सीटें होती हैं मिलिट्री स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। 500 में से 200 प्लस सुखोई के हाँ, हैं। 500 में से 200 प्लस सुखोई के हैं। हमारा टारगेट कुछ ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो हमने सबसे बेहतरीन रिजल्ट भी देश का दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो दोस्तों आपने देखा सुखोई एकेडमी के बारे में, लाजवाब यहाँ पे परफॉर्मेंस बच्चों की रही है। 500 बच्चे सेलेक्ट होने हैं, उनमें से 203 बच्चे तो क्वालिफाई कर चुके हैं सुखोई एकेडमी के। अभी इनका सम्मान समारोह यहीं पे होगा। और इस प्रकार के टेस्ट अगर आपके बच्चे को क्वालिफाई करवाना है तो आप आ सकते हैं सुखोई एकेडमी फरीदाबाद में। जो डिस्प्ले पे नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।